अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस, इसके ओरिजिन और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। टेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माना। अब इसकी डेफिनेशन और ओरिजिन हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम आते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन है द वर्ड टेंस, ये जो लफ्ज़ टेंस है, एज बीन डिराइव्ड, याद रखें ये लफ्ज़ होगा डिराइव। ड्राइव के मानी है चलाना, गाड़ी वगैरह, और राइड हम दो पहिए वालों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं आई राइड अ बाइक या आई राइड अ बाईसाइकिल। लेकिन याद रखना डिराइव है, ड्राइव नहीं है ये। सो द वर्ड टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड। डिराइव्ड मीन्स टेकन फ्रॉम, लिया गया है। फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसको लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, और वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ क्या है? टेम्पस है। इसको लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ टेम्पस से लिया गया है, विच मीन्स टाइम, एज और पीरियड। पहला एग्जाम्पल है हमारा टाइम, दूसरा है एज और तीसरा है पीरियड। देख इसकी मानी टाइम है, एज है और पीरियड, सबके मानी है ज़माना, लेकिन इनकी कुछ अक़साम है, मैं आपसे यहाँ वाज़े करता चलूँ। एक है टाइम। देखिए टाइम, अब मैं कहता हूँ अब है 11 बजे, 11 PM। 11 PM से पहले 1 घंटा पहले था 10 PM, और आने वाला एक होगा वो होगा 12 PM, 11 के बाद। सो ये हुआ आपका टाइम। एक प्रेजेंट टाइम है आपका, वो एक प्रेजेंट टाइम है आपका, वो है 11। इससे जो 1 घंटा पहले का टाइम था वो है 10 o'clock, और एक ये टाइम है जो 1 घंटे बाद आएगा, वो है 12 o'clock। और टाइम में आपके डेज भी आ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ यस्टरडे यानी कल, गुजरा हुआ दिन, टुडे आज का दिन, और एक होगा टुमारो जो होगा मुस्तकबिल का दिन। तो ये होता है आपका टाइम। इसी तरह आप इसमें ईयर का भी इजाफा कर सकते हैं, डे, मंथ। अभी मैं कहता हूँ ये चल रहा है आपका कौन सा मंथ? जून। इससे एक महीना पहले था मई, और इसके एक महीने बाद होगा जुलाई। सो यहाँ पे ये क्या हुआ? टाइम। इसमें आप ईयर का भी इजाफा कर सकते हैं। ये 2020 चल रहा है, इससे एक साल पहले ये था आपका 2019, और एक साल बाद अगर ज़िंदगी रही तो होगा 2021। देखिए ये तमाम किस में आ रहा है? टाइम में। सो टाइम यानी ये जो आपका ज़माना है जिसमें हम टाइम को वक्त कहते हैं। वक्त क्या है? 3 किस्म के, एक माजी, एक आल और एक मुस्तकबिल। माजी जो गुजर गया, आल वो चल रहा है, और मुस्तकबिल जो आने वाला है जिसके बारे में हमें पता नहीं। तो अक्लमंद यही कहा करते हैं कि आपने अपने आल को फोकस करना है। माजी दुख से भरा है, उसे याद करोगे इसमें तकलीफ होगा आपको प्रेजेंट में। इसके बारे में सोचोगे तो गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ और वहम में पड़ जाओगे। सो बेहतर है कि इसी पे जो गुजर रहा है तवज्जो दो, बहुत कुछ आपका बेहतर हो सकता है। समाओ अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एज का। एज होता है ज़माने में, लेकिन एज जिसको हम उर्दू में कहते हैं उम्र। देखें एज में मैं कहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ नाउ आई एम 29, अब मैं 29 हूँ। एक साल पहले मेरा एज था 28, और एक साल बाद ये क्या होगा? 30। सो इसमें भी 3 किस्म के उम्र आ रहे हैं, माजी, आल, मुस्तकबिल। और लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे पीरियड। देखिए पीरियड हम कहते हैं दौर को। अब मौजूदा दौर है जो बहुत से लोग गलत फहमी में इसके बहुत ही शैदा हैं, वो है PTI। माजी था PMLN, और आने वाला होगा जो हमें पता नहीं, अल्लाह पाक को बेहतर पता है, वो क्या है? नील, वी डोंट नो अबाउट, हमें उसके बारे में पता भी नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। तो ये हुए दौर। सो टेंस को लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से लिया गया है।
जिसके मानी है टाइम, एज, पीरियड। पीरियड हम किसको कहते हैं? दौर को कहते हैं, वक्त को कहते हैं, दौर। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इसकी जो डेफिनेशन है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखें, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी फेल की एक हालत है। फेल किसको कहते हैं? काम। ये एक काम की हालत है। एट विच एन इवेंट अकर्स, जिसमें कोई काम रूनुमा होता है या पेश आता है। विच शोज द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। इसके क्या मानी है? विच शोज द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस, यानी इनमें से कुछ काम जो हो रहे हैं, जो कंप्लीटनेस माजी में हमें कंप्लीटनेस जो मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं, और आल में वो हो रहे हैं, और उनका मुस्तकबिल क्या है? इनकम्प्लीटनेस की तरफ इशारा करते हैं, जब तक अभी तक शुरू भी नहीं हुए। अगर शुरू है भी तो उनका रिजल्ट हमें नहीं मिला, इनकम्प्लीट है। सो माजी उनका कंप्लीटनेस जाहिर करता है। आल उनके बीच में एक वास्ता है जो माजी को रिलेट करता है प्रेजेंट में, और मुस्तकबिल में वो क्या जाहिर करता है? इनकम्प्लीटनेस। सो विच शोज द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। ओ अभी देखें, द वर्ड टेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। हमने टाइम, एज और पीरियड को डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने वर्ब को समझा कि अगर उम्र है, देखिए विच शोज द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। उम्र कैसे कंप्लीटनेस जाहिर करता है? देखो 28 मेरे कंप्लीटनेस को जाहिर कर रहा है, और ये इसका जो गुजरा हुआ होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा कंप्लीटनेस में, और जो मुस्तकबिल में होगा वो आने वाला है, यानी 13 में मुकम्मल हो जाएगा, वो इनकम्प्लीटनेस को जाहिर कर रहा है। उम्मीद है कि आपको टेंस का ओरिजिन और डेफिनेशन समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, टेंस जो हमने अभी पढ़ा, इसका ओरिजिन और डेफिनेशन, इसके दो ब्रांच है। एक को हम कहते हैं नॉन एक्शन टेंसेस, एक को हम कहते हैं एक्शन टेंसेस। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, और हालांकि मैंने टीचर्स को देखा है कि वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक होता है एक्शन टेंसेस, एक होता है नॉन एक्शन टेंसेस। ये इसके हो गए 2 ब्रांचेस। ऐसे सपोज करें ये एक दरख्त है, इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक इस तरफ को निकलता है और एक इस तरफ को निकलता है। और ये जो इस तरफ निकलता है हमारे लेफ्ट को, इसके 3 पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो हमारे राइट को है, इसके 3 शाख निकलते हैं, 1 2 3। फिर हर शाख के 4 और शाख निकलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तब जाकर आपका पूरा एक ट्री बन जाता है टेंस। और ये आपका क्या है? टेंस, TENSE आपका टेंस बनता है, और ये इसके ब्रांचेस हैं। ये तब जाके आपका एक ट्री बन जाता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। टेंस के 2 ब्रांचेस हुए, जैसे मैंने इसको आपको यहाँ पे समझाया ट्री के एग्जांपल पे। तो यहाँ पर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। टेंस के 2 मेन ब्रांच, एक को कहते हैं नॉन एक्शन, एक को कहते हैं एक्शन। एक्शन जो नॉन एक्शन है, इनको समझने की कोशिश करें। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, एक को कहते हैं पास्ट सिंपल, एक को कहते हैं हम फ्यूचर सिंपल। देखिए, मैंने अगर याद होगा आपको, इसके सब्जेक्ट के 2 डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाए थे। अगर आप मेरा लेक्चर देखें, सब्जेक्ट में मैंने दिया है, वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी। उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे नॉन एक्शन टेंसेज हैं उनमें 3 हैं, द प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट के डेफिनेशंस मैंने 2 बताए थे। एक सब्जेक्ट था डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया था टाइटल सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है टाइटल सब्जेक्ट। मैं ब्रैकेट में लिखूंगा टाइटल या टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखें कि टाइटल या टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये एक सब्जेक्ट ये हुआ, और एक हुआ डूअर ऑफ एन एक्शन। वो सब्जेक्ट आपका कहाँ पे यूज होगा? एक्शन टेंसेस में, क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन तो काम करने वाला, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, ना कि टाइटल सब्जेक्ट। टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है?
अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। अभी मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या एक उस्ताद हूँ। ये देखें आपका क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल यानी नॉन एक्शन टेंस। नॉन एक्शन टेंस में क्या होता है कि आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे हम इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, यानी हम इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका माजी क्या होगा, आई वॉज आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था या मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तालिब इल्म था, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, पास्ट सिंपल। और अगला है आपका, मैं कहता हूँ आई विल बी आ डायरेक्टर, ये हुआ मुस्तकबिल। और मुस्तकबिल में हमेशा हम ख्वाब देखते हैं, वो पूरे इनकम्प्लीट होते हैं जिनको हम नहीं जानते। तो एक हुआ आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपके काम करने वाले होते हैं जिनके बारे में हम बात कर देंगे। यहाँ पे कोई शख्स, जगह या चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट टाइटल हो, टॉपिक हो, जिसको हम उन्वान कहते हैं, तो याद रखना आपका आखिरी जो लफ्ज़ होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट कहते हैं। कम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के नेचर को बताता है, मकाम के। आई है क्या, वो क्या भला है, माजी में था एक स्टूडेंट, हाल में है टीचर और मुस्तकबिल में होगा डायरेक्टर। इसी तरह प्लेस के बारे में हम कैसे बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कराची इज़ आ सिटी, कराची एक शहर है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कराची इज़ अ सिटी। यहाँ पे एक प्लेस हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ इट इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मार्कर के बारे में। तो यानी ये नॉन एक्शन टेंसेस कितने हुए, 3। और एक्शन टेंसेस की तरफ आते हैं, जो मैं आपको अगला लेक्चर भी मेरा यही होगा, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये है इसके 3 ब्रांचेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 ब्रांचेस है, पास्ट के भी 4 ब्रांचेस हैं और फ्यूचर के भी 4 ब्रांचेस हैं। प्रेजेंट के 4 ब्रांचेस, पास्ट के 4 ब्रांचेस, फ्यूचर के एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए प्रेजेंट का जो ब्रांच है वो पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। आपने सिर्फ नाम चेंज करना है, यहाँ पे प्रेजेंट कह रहे हो तो वहाँ पे पास्ट का हो, यहाँ पे फ्यूचर का हो, खानदान वही एक ही होगा। देखिए मैं कहता हूँ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। देखिए सब में इनडेफिनेट आ रहा है, इनडेफिनेट। तो इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें भी तमाम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का फर्क आ रहा है। मैं कहता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये परफेक्ट पे जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये तीनों एक ही हैं। यानी ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल हो चुका है, माजी में मुकम्मल हो चुका था, मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये फ़र्क आपने समझना है। देखिए प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में भी परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में भी परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल कितने हुए, आप कह सकते हैं 12। तो टोटल आपसे अगर कोई पूछे कि टेंसेस कितने हैं, तो आपने उसको जवाब देना है कि टेंसेस टोटल 15 है। इनमें से 3 नॉन एक्शन और आपके 12 एक्शन टेंसेस। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।